भाई जिनको इमोशनल बहुत ज्यादा ट्रॉमा है या बहुत ज्यादा ही फैमिली लाइफ का प्रॉब्लम, स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स, लाइक लिटरली यू आर सफरिंग कि भाई काहे भगवान ऐसा क्योटिक सिचुएशन में डाल दिया आप हमको, फैमिली में, लव लाइफ में, इमोशनल हेल्थ का मतलब बैंड बजा पड़ा है। ये हीलिंग मैसेजेस है भैया। किसी के घर की लेडी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई एक्सटर्नल कोई फ्रेंड हो सकती है, उसके कारण आप लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं। आपके घर की कोई ऐसी महिला हो सकती है या ऐसी ग्रुप ऑफ लेडीज है जिसके कारण आपका दिमाग सटका हुआ है कि क्यों ये लोग कैसे हैं, ऐसे क्यों हैं ये लोग, इनका नेचर ऐसा क्यों है, ये लोग क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेव करती हैं। इसका एक ही आंसर है मेरे पास, वो है जेलसी। जब आप किसी से बहुत नीचे होते हैं तो आपको मन करता है कि मैं इसका क्या कर दूं, मैं इसके जैसी बन जाऊं या फिर इसको खराब बोलूं या मैं क्या करूं, और कुछ को कुछ कुछ बोलते रहता है इंसान। कभी अच्छा बोल देता है, कभी खराब बोल देता है, कभी उसको नीचा दिखाता है, कभी लोगों के साथ बैठ कर बुराई करता है, कभी उसको चाहता है उसकी लाइफ में कुछ खराब हो जाए, और जब सब खराब होने लगता है तब आके बोलता है कि मेरे को बहुत सिंपैथी है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको पागलपना कहते हैं। और ये सोसाइटी में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इस तरह के बिहेवियर है कि कोई अच्छा हो तो उसको मैं खराब कर दूंगी, खराब कर दूंगा, मैं कॉन्स्टेंटली अपनी छोटी बहन को गाली देती रहूंगी या उसको मम्मी पापा के सामने नीचा दिखाती रहूंगी क्योंकि वो मेरे से ज्यादा बेटर है, मैं उसको बोलूंगी कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, वो मैं उसकी कमजोरियां उसको गिनाऊंगी। ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए लोगों को और आपको भी कि ऐसे लोग खुद एक बीमारी से ग्रसित हैं और वो होता है ईर्ष्या। जिसके अंदर ईर्ष्या की बीमारी है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। इसका बस एक ही इलाज होता है कि मुंह पर बोल दीजिए कि है जी ऐसा है, अपना इलाज करिए खुद, क्योंकि आपके अंदर जो पनप रहा है उसको ईर्ष्या द्वेष और कहते हैं। और ईर्ष्या और द्वेष करना कोई इलाज नहीं होता है एज सच। इसका बस एक ही इलाज होता है कि आपको बोल दिया जाए कि आप जो है गलत जगह पर आ गई हैं, आपको समुद्र में नहीं आपको नाली में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? बिकॉज वहां पर आप एडजस्ट कर जाएंगी। तो आप ऐसे ग्रुप में चाहिए जहां पर आप ही के जैसे लोग हो, ताकि वो आपको डंक मारते रहे और आपको समझ में आए कि आप भी वही हैं, आप भी उनको डंक मारिए, वो भी आपको डंक मारेंगे। आप किसी ऐसे समुद्र में मत जाइए जहां पर ब्लू व्हेल हो, बड़ी बड़ी मछलियां हो, निगल जाएंगे आपको और उनका भी पेट खराब हो जाएगा। बिकॉज आपका है ही नेचर कुछ इस तरह का, आप वो चारा है जिसको कोई मतलब उनको खाने भी नहीं आएगी कोई मछली। तो कहने का अर्थ क्या है, हम आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बोल रहे, हम बस आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात बता रहे हैं। हर इंसान को खुद को बचाने आना चाहिए और बचाने का सबसे पहला तरीका होता है कि जो पंख नोचने आए, जो गंदे हाथों से आपके मन को छूने आए, उन हाथों को अपने आप से दूर कर दीजिए, ये बोलकर कि आपके हाथ गंदे हैं। वहां पर चुप रहिएगा ना कि मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, इज्जत करती हूँ। तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपके मन को गंदा करेंगे, फिर कहेंगे तुम मेरे ही जैसी है वो नहीं पर तू मेरे ही जैसी है। ऐसी महिलाओं को पहले ही बोल दीजिए आंटी मैं नहीं हूं आपकी जैसी और ना आप है मेरे जैसी, आप पहले नहा के आइए और वो भी मत आइएगा, मेरे को नहाने के बाद भी आप सही नहीं लगेंगी। और ये बहुत घमंडी वाला साउंड करेगा, कितना घमंड है इनके अंदर, टैरो कार्ड रीडिंग कर रही है तो बहुत होशियार बन रही है। हाँ बन रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब इस तरह की चीजें आप कर रहे होते हैं, तो जब इस तरह के लोग आपके आसपास आते हैं तो कैसा महसूस होने लगता है आपको। वो ऊर्जा आपको खुद बोल रही होती है कि इनसे बच के रहिए, इनको अपने आप से दूर रखिए, ये आपके साथ वाइब नहीं कर पाएंगी। काला और उजला जो है मेल में नहीं जाता है, उनको अलग अलग रखा जाता है। वैसे ही जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हृदय लेकर आए उनको एकदम कह दीजिए साइड में कि मेरे साथ आप कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, ये बोलकर कि आपका कालापन मेरे सफेदपन को हाईलाइट करेगा एकदम कि वाह एक ये है नालायक और एक वो है। ये हो सकता है, पर आप ये मत कहिए कि हम लोग आके मिल जाए, वो मिलन वाला सीन नहीं बनेगा, मिलन हो ही नहीं सकता। मैं आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी, गंदा कर देंगे आप एकदम मेरा मन। और जो जितना शुद्ध होते हैं मन के, उनके साथ ये बड़ा होता है। तो पहले ही से आप कह दीजिए कि नहीं मैं हारी हुई हूँ आपसे, जी महारानी मैं हारी हुई हूँ, क्योंकि मैं हार के ही जीतूंगी आपसे, आपसे लड़ के तो नहीं जीत सकूंगी। बिकॉज मेरा जो पावर है ना, ये यही है कि मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आपके प्रति ऐसा भाव नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगी आपसे लगने। मैं यही बोल दूंगी कि आप जहां की रानी है आप वहीं जाइए राज करने, और वो लोग आपको बताएंगे कि तुमको डसा ही जा सकता है, तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। तो कहने का अर्थ बस इतना सा है कि सिंप्लीफाई करो, अपने लाइफ की बाउंड्रीज ड्रॉ करो। कोई ऐसी लेडीज हैं या कोई ऐसी फीमेल है और आप घूटे जा रही हैं, तो घूटिए मत, एकदम मुंह पर साफ साफ ये बोलिए कि मेरा क्या स्टैंड है, आपका स्टैंड क्या है, आपकी बात क्या है। उसको क्लैरिफाई मत करो कि तुम्हारे मन में गलत फहमी आया है, मैं अच्छी हूं, नहीं वो और बढ़ते जाएगी, और सर पे चढ़ते जाएगी। अपनी बात रखो वहां पर चुपचाप कि ऐसा है कि मैंने ऐसे ऐसे इस काम को किया, इस भाव से किया, आपको वो गलत लग रहा है, आपका नजरिया है, बस इतना ही करना है। कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ नहीं करना है। आईना दिखा देना है कि आपका था वो,
आप सोच रही हैं ऐसा, मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है, बात खत्म हो गया। तो जो भी महिलाएं हैं जिनके जो आपके पीछे पड़ी हैं, जो इस तरह की बातें कर रही है, सिंपली यही कर देना है, आपका पर्सपेक्टिव है, अपना कचरा अपने पास रखिए, मेरे पर मत डालिए। और कभी कभी अपने आप को अच्छा रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको खराब करने आए उसकी आप संगति को देखिए, उस इंसान का स्वभाव देखिए कि आपको खराब करने आ रहे हैं ये लोग या खराब करने आ रही हैं ये, और इनसे दूरी बनाए रखना है। हर किसी को दोस्त नहीं बनाया जाता, हर किसी को जीवन में पूरा पावर नहीं दिया जाता, बिकॉज वो पावर लेकर के क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है। जो लोग पावर फ्रीक हैं उनको भैया सामने सामने से मना कर दो कि आपके बिना हम बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, आपका जरूरत नहीं है हमको। तो ये आपको ये करना है, और ये आपके लाइफ का लेसन है कि जो भी इंसान आपको ह्यूमिलिएट करता है या नीचा दिखाता है या इस तरह से आपको ट्रीट करता है, उसको साफ साफ आप तभी ये कर पाएंगे जब आप खुद को समझेंगे कि आप क्या हैं, कि मेरा ये मन में था ही नहीं, आप अपने से अज्यूम करके बोल रही हैं या आप दूसरे को साथ ग्रुप बनाकर बोल रही हैं, आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर प्रॉब्लम। नाउ अगेन दूसरा यहाँ पर है आपके इमोशंस का, और इस इंसान को आपसे ये प्रॉब्लम होगी कि जो भी पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो जो लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो इंसान कोई मैस्कुलिन फिगर है जो भी आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, और उस इंसान को भी ये बताना कि तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, वो है उसको कैसे खराब किया जाए, क्या किया जाए उसके साथ, उसको मतलब जो उसको बॉक्स में डाला जाए, उसको बोलो कि मेरे साथ कोलैब करे, उसको बोलो कि मेरे तरफ ध्यान दे, लाइक आई जस्ट वांट दिस, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। ये है इस इंसान का कि मेरे को वो इंसान चाहिए, उसका अटेंशन चाहिए, या मेरे को वो एनर्जी चाहिए, या फिर मेरे को वो चीज आई जस्ट वांट इट एंड समहाउ एंड यू गिव इट टू मी, कुछ करो मेरे से कनेक्शन बनवा दो, आई जस्ट वांट, यही है बस। और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको ऊट पटांग की बातें कर रहा है कि आप ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, उस स्टूपिड इंसान को अपने जीवन से पहले दूर करो बहुत ज्यादा अच्छे से। तो कोई मेल फिगर है जो आपको ये बता रहा है कि उसके जैसे कर लो कुछ, उसके जैसी हो जाओ कुछ, या उसके जैसा कर लो कुछ, और आपने ऑलरेडी बोल रखा है कि ऐसा है भैया मैं नहीं हो पाऊंगी, भाभी से आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, आप जाइए उनके पास। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, कि भैया ऐसा है कि हर औरत हर लड़की आपकी पत्नी जैसी नहीं हो पाएगी, आपकी जैसी नहीं हो पाएगी, तो अपनी वाली से संतुष्ट रहिए और हर किसी पर नजर मत डालिए। एक संतुष्टि का भाव होता है जीवन में, तो कोई ऑलरेडी कमिटेड है या कोई ऐसा कुछ है चल रहा है जीवन में, तो आप साफ साफ कह दीजिए कि आप संतुष्ट रहिए उनके साथ, हमको मत कहिए कि उनके साथ कोलैब करो। अगर आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है तो सबसे पहले इन लोगों को थोड़ा नीचे रखना स्टार्ट करिए, इनको ये बताना स्टार्ट करिए कि यू जस्ट कैन नॉट बी देयर इन माई लाइफ। इस अप्रोच के साथ और इस तरह के आपके जो भी विचारधाराएं हैं, इसके साथ आप मेरे जीवन में कंटिन्यू नहीं कर सकते, और आप करना चाहते हैं तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज आप लोग मेरे लिए अच्छे नहीं है, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको करनी चाहिए बहुत क्लियरली, मतलब कहने का अर्थ है कि आपको वो समझ जाना चाहिए ना कि आपका वैल्यू क्या है, और आपके वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है, बिहेव करना चाहिए। कि अगर कोई भाई साहब हैं जो बहुत ज्यादा आपको बार बार तोड़ने मड़ोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको साफ साफ बोल दो कि वो आप उनसे अफेक्टेड है, आपसे उनसे प्रभावित है, आप दोनों भैया अपना घर बसाइए, मेरा दिमाग मत खराब करिए। नाउ आई ऑल्सो हैव टू से दिस वन थिंग कि अगर कोई मतलब कोई ऐसा इंसान है जो किसी से ऑलरेडी अटैच्ड है एंड आपको अप्रोच करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब फॉर एनी सिचुएशन, कोई इंसान है जो किसी और के बोलने के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है और आपके सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, या आपको किसी भी तरीके से ह्यूमिलिएट करने का प्रयास कर रहा है, तो आप साफ साफ बोल दो कि ये ह्यूमिलिएशन मेरे साथ नहीं चलेगा। नाउ अगेन आई एम गेटिंग अ मैसेज कि दूसरा मैसेज है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, आपका माइंडसेट को लेकर के, ये बहुत ही ब्लंटली और बहुत ही क्लियरली बोल दो कि मेरा जो भी मान्यता है, जो भी हम मानते हैं, इट्स वेरी मच प्योर, इट्स समथिंग जो एकदम ट्रूथ है, और वो ट्रूथ ऐसे ही काम करता है, आप उसको एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। एंड आई नो आई एम ट्रूथफुल, वो हमको पता है कि हम क्या हम बोल रहे हैं, और हमको अपना अप्रोच बहुत बढ़िया से पता है। आप हमारे जो है फादर फिगर मत बनिए, पिताजी मत बनिए हमारे। आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो जस्ट लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बस आपको यहीं पर मैसेज दिया जा रहा है कि आप कोई ऐसा इंसान जो आपका माथा पर चढ़कर नाचना चाह रहा है, उसको साफ साफ बता दो कि यू आर नोबडी टू टेल हमको क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आई विल डिसाइड ना, आपको जिसका बात मानना मानो।
और यही आपको न्याय दिया जा रहा है कि बहुत लंबे समय से आपको सफोकेट किया गया, बहुत लंबे समय से आपने बहुत कुछ झेल लिया अपने लाइफ में और बहुत तरीके से आपको ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया गया, बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो इंसान या जो पर्सन ऑलरेडी किसी और पर्सन के अटैचमेंट में हो, उस इंसान को आप जीवन में चाहे जितना भी सम्मान दे दो और रहेगा वही जो वो है। ये बात अब आपको गॉड बता रहे हैं कि इंसान रहता वही है जो वो है। तुम लाख उसको जो है कुछ और बनाने का प्रयास करो, वो नहीं बनने वाला है। जब वो नहीं बनने वाला है तो तुमको क्यों बनाना है? तुम अपने जगह पर आराम से बैठी रहो कि मैं यही हूं और मैं यही रहूंगी।